हाउशुआन भागकर अपने क्लिनिक की तरफ आता है तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि हाउशुआन सिर्फ एक डीमन स्लेयर ही नहीं बल्कि एक अच्छा डॉक्टर भी है। वो देखता है कि लिंगलोंग और चिंगदियान रैबिट डीमन के साथ बातें कर रही है तो वो उन सभी को बाहर जाने का ऑर्डर देता है। वो एक रैबिट डीमन से कहता है कि इस दवाई को वाइन में मिलाकर मेरे पास वापस लेकर आओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम दोनों मॉन्स्टर हो, अभी तक तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था। लिंगलोंग उसे कहती है कि माना कि मैं इतनी सुंदर हूँ, पर इतने सुंदर होने पर कौन किसी को मॉन्स्टर कहता है। हाउशुआन कहता है कि तुम नहीं पर यह चिंगदाई है, ये अपनी हरकतों से मुझे काफी डराती है, कभी ये लड़का बन जाती है तो कभी लड़की। इस पर लिंगलोंग उसे कहती है कि मेरी बहन चिंगदाई बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जिस वजह से गांव के सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। डैड ने एक दिन तंग आकर उस पर कुछ स्पेल कर दिया। उसके बाद से ही जब भी कोई लड़का उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो चिंगदाई तुरंत ही लड़का बन जाती है। इसी तरह से वो बेचारी सरवाइव कर पाई है। हाउशुआन कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, उस दिन मैंने क्लियरली तुम दोनों की पूछे देखी थी, तुम दोनों ही स्नेक डीमन हो। लिंगलोंग कहती है कि वो तो ड्रैगन बोट फेस्टिवल आने वाला है ना, इसलिए हम प्रदर्शन की तैयारियां कर रही थी, हम दोनों उसमें इच्छाधारी नागिनें बनने वाली है। इतना कहकर वो अपना प्रदर्शन उसके सामने दिखाने लगती है। हाउशुआन को तो ये दोनों बंदर की तरह उछलती हुई लग रही थी। फिर लिंगलोंग एकदम से मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है कि देखो ना, हम तो डिसेंट फैमिली से आते हैं, पर तुमने तो हमें मॉन्स्टर ही कह दिया। तभी ही रैबिट डीमन वाइन को लेकर आती है। हाउशुआन कहता है कि अगर तुम दोनों स्नेक डीमन नहीं हो तो इस वाइन को पीकर साबित करो। ये सुनकर इन दोनों के ही चेहरे का रंग एकदम से उड़ जाता है। वो कहता है कि क्यों नहीं पीना है। लिंगलोंग पीने वाली थी पर चिंगदाई कहती है कि हम क्यों पिए, क्या पता तुमने इसके अंदर जहर मिला दिया हो। पर सडनली लिंगलोंग उस वाइन को पी लेती है। उसे कुछ ना होता देखकर चिंगदाई तो पूरा प्याला ही गटक लेती है। फिर वो उसे कहती है कि देखा, हमें कुछ भी नहीं हुआ, वैसे भी अगर तुम्हें हमें कुछ पिलाना ही था तो कुछ अच्छा पिलाते, ये क्या गटर जैसा पानी लग रहा था। हाउशुआन सोचता है कि ये दोनों तो डीमन नहीं है, लगता है कि उस दिन मेरी आंखों ने धोखा ही खा लिया था। पर दरअसल में सच तो ये था कि रैबिट डीमन इन दोनों के साथ मिली हुई है और उसने वाइन में वो पाउडर मिलाया ही नहीं। तभी ही हाउशुआन के क्लिनिक में एक माँ अपने बच्चे को लेकर आती है एंड कहती है कि प्लीज इसे बचा लो। हाउशुआन उसे देखकर कहता है कि आई एम सॉरी। अब जबकि कोई डॉक्टर सॉरी कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसे बचा नहीं पाएगा। वो औरत काफी दुखी मन से वहाँ से जा रही थी कि रास्ते में ही उसे काले कपड़े पहने हुए एक इंसान मिलता है एंड कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में चिंगदाई फिर से लड़का बनी हुई थी। वो लिंगलोंग के कान भर रही थी कि मुझे हाउशुआन कोई अच्छा इंसान नहीं लगता, वो बार बार हम पर शक करता है, हम डीमन है, वो इंसान है, हमारा कोई मेल नहीं। इस सच्चे प्यार व्यार को छोड़ो और मेरे साथ पहाड़ों में रहने वापस चलो। तो वो उसे कहती है कि चिंगदाई बकवास करना बंद करो, अभी मैं उस छोटे बच्चे के बारे में सोच रही हूँ, उस बच्चे में कुछ तो गलत था। यहाँ हाउशुआन सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ पर फिर भी मैं उस बच्चे की बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाया। लिंगलोंग झूला झूल रही थी। वो हाउशुआन को आवाज देती है पर जब वो ध्यान नहीं देता तो वो गिरने का नाटक करने लगती है। जैसे ही वो लिंगलोंग के पास जाने के लिए खड़ा होता है तो चिंगदाई अपने स्पेल से उसे गिराने की कोशिश करती है पर लिंगलोंग उसे अपने करीब खींच लेती है। आगे वो दोनों मार्केट में घूम रहे थे। लिंगलोंग जादू की मदद से फायरवर्क्स करती है। ये नजारा हाउशुआन को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी ही उनकी नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ती है जो कि अब बिल्कुल ठीक था। हाउशुआन उसे चेक करके कहता है कि ये लड़का तो सच में ठीक हो गया, पर आज सुबह जब मैंने इसका चेकअप किया तो ये मरने वाला था। उस बच्चे की माँ कहती है कि तुम मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाए, अब जबकि वो ठीक है तो इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। इतना कहकर वो जाने लगती है। वो छोटा बच्चा जाते जाते एक इविल स्माइल करता है। लिंगलोंग समझ जाती है कि इस बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके घर जाकर उस पर हमला करने लगती है तो उसे पता लगता है कि इस बच्चे के अंदर तो डिमन स्पिरिट है। वो बच्चा रो रो कर अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ लिंगलोंग से कहती है कि तुम हो कौन और तुम इस तरह से मेरे बेटे को हर्ट क्यों कर रही हो। वो उसे कहती है कि आपके बेटे के अंदर डिमन स्पिरिट ने हमला कर दिया है। कि तभी ही वहाँ पर हाउशुआन आता है। उस बच्चे की माँ कहती है कि अच्छा तो ये लड़की तुम्हारे साथ है,
तुम मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाए, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो तुम सबसे ये बात छुपाने के लिए इस लड़की को ये कहलवा रहे हो कि मेरे बेटे के अंदर डिमन स्पिरिट है। लिंगलोंग कहती है कि ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। तो हाउशुआन उसे कहता है कि बस करो, मैं इस बच्चे की बीमारी को ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाया, ये मेरी गलती है, तो प्लीज तुम ऐसा करना बंद करो। पर लिंगलोंग तो फिर भी नहीं मान रही थी, तो वो कहता है कि इविल स्पिरिट के नाम पर तुम तमाशा खड़ा करना बंद करो। अगर तुम मेरी मदद इस तरह से झूठ बोलकर करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस तरह से मुझ पर सिंपैथी मत दिखाओ। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में वो इसी बात को लेकर काफी ड्रिंक कर रहा था क्योंकि उसे अपनी एबिलिटी पर शक हो रहा था। तभी ही वहाँ पर शू युआन आकर उसे कहीं ले जाता है। चिंगदाई अपना फेवरेट काम कर रही थी, लिंगलोंग के कान भरना। वो कहती है कि डीमन और इंसानों के रास्ते अलग अलग है, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही। आज वो तुम पर चिल्लाया, उसने तुम पर यकीन नहीं किया, तो अब बाकी ही क्या बचा है, चलो मेरे साथ पहाड़ों में। लिंगलोंग कहती है कि हाँ हाँ चलो चलते हैं, पहाड़ों पर नहीं पर उस बच्चे के घर पर। दूसरी तरफ शू युआन बैच पर अपना और चिंगदाई का नाम लिखकर लव ट्री पर लगा रहा था, तो यहाँ पर हाउशुआन भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। उसने अपना नाम लिंगलोंग के साथ लिखा हुआ था। वहाँ पर एक लव गुरु थे जो कि सभी लोगों को सलाह मशवरे देने का काम करते थे। वो हाउशुआन से कहते हैं कि तुम दिखावे पर मत जाओ बल्कि अपने दिल की सुनो। वो शू युआन से कहते हैं कि और तुम दिखावे पर भी मत जाओ और अपने दिल की भी बात मत सुनो, क्योंकि तुम जिस पर्सन के साथ हो वो तुम्हारे लिए गुड मैच नहीं है। यहाँ पर ये दोनों उस बच्चे की बॉडी में से किसी जंगली फूल की इविल स्पिरिट को बाहर निकालती है। फिर वो उस इविल स्पिरिट का एक्सेलर बनाकर फिर से उसकी बॉडी में डाल देती है, क्योंकि एक्सेलर एंटीडोट का काम करता है। तभी ही वहाँ पर हाउशुआन आकर कहता है कि तुम दोनों इसके साथ कर क्या रही हो। जब वो उस बच्चे को चेक करता है तो वो बिल्कुल ठीक था। लिंगलोंग उसे कहती है कि तुमने शुरुआत में गलत डायग्नोस नहीं किया था, बल्कि ये बच्चा सच में मरने वाला था, पर अब स्पिरिट एक्सेलर की वजह से ये जिंदा है। हाउशुआन सोचता है कि लिंगलोंग तो काफी अच्छी लड़की है, मैं ही उस पर बेतुके शक करता आ रहा हूँ। उसे उस लव गुरु की बात याद आती है। वो कहता है कि अब से मैं अपने दिल की ही सुनने वाला हूँ। अगले सीन में वो कुछ खोया खोया सा लग रहा था। वो सोचता है कि लड़कियों को गिफ्ट में क्या पसंद आता है, मैं लिंगलोंग को गिफ्ट में क्या दूं। रैबिट डीमंस उसे इस तरह से देखकर आपस में खुसर पुसर स्टार्ट कर देती है। एक कहती है कि एक डीमन और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते, तो दूसरी वाली कहती है कि इंसान और डीमन एक हो सकते हैं। वैसे हाउशुआन लिंगलोंग के साथ होने वाला है, तो इसे तुम्हें इतनी मिर्च क्यों लग रही है। तो तीसरी वाली कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि वो दोनों एक हो जाए। यहाँ हाउशुआन लिंगलोंग को लेकर उसी लव गुरु के पास आया था। वो यहाँ पर उसके साथ शादी करने की बात करता है। लिंगलोंग सोचती है कि मैं हजारों सालों से शादी करने के इस प्रपोजल को देखती आ रही हूँ। ये तरीका पुराना है पर फिर भी मुझे ये अच्छा लग रहा है। जब वो उसे शादी करने के लिए हाँ कहती है तो हमें यहाँ पर इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है कि तभी ही उनके ऊपर फूलों की बरसात होती है, जो कि और कोई नहीं पर युशुआन कर रहा था। अगले सीन में चिंगदाई रैबिट डीमन को देखते हुए उसे कह रही थी कि तुम्हारी चेस्ट तो काफी फ्लैट है, तुम्हारे बट कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। किसी का शेप अच्छा नहीं था तो किसी के बाल कुछ ज्यादा ही लंबे थे। तभी ही वहाँ पर ये दोनों आते हैं। लिंगलोंग उसे पूछती है कि तुम ये कर क्या रही हो। चिंगदाई कहती है कि तुम दोनों ही जल्दी शादी करने वाले हो, तो एक बहन होने के नाते मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट में देना चाहिए। तो मैं हाउशुआन को कॉन्क्यूबाइन देना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि चिंगदाई अब बस भी करो, हाउशुआन कोई बुरा लड़का नहीं है। तो चिंगदाई कहती है कि यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, जरा देखो वो लड़कियां देखकर कैसे पिघल रहा है। हाउशुआन किसी रैबिट डीमन के हाथों को टच कर रहा था। तो लिंगलोंग सोचती है कि चिंगदाई ने तो सच कहा, ये तो सच में ठरकी है। पर हाउशुआन तो उसकी स्किन को देखकर उसे बता रहा था कि तुम बीमार हो। लिंगलोंग कहती है कि मुझे पता ही था कि मैंने किसी गलत पर्सन को चूज नहीं किया है, अब तो मैं शादी इसी से ही करूंगी। सो गाइस, पार्ट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।